जय श्री राम भक्तों। तो हमने कल सुना कि भगवान राम के जन्म की कथा। अब गुरु वशिष्ठ जी दशरथ जी से प्रभु श्री राम को लेने आते हैं। फिर वहीं से प्रभु श्री राम मिथिला पहुंच जाते हैं और मिथिला में उनका स्वागत सत्कार और किस प्रकार से वो मिथिला दर्शन के लिए जाते हैं। तो चलिए सुनते हैं हम श्री पूज्य राजन जी महाराज के द्वारा। जय श्री राम। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम 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 सीता सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 राजा राम राम राम
राम चरण रति मोरे सीता राम चरण रति मोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे अनुदिन बढ़ाओ अनुग्रह तोरे जेहि विधिनाथ होई हित मोरा जय विधिनाथ होई हित मोरा करहु सुबेगे दास मैं तोरा करहु सुबेगी दास मैं तोरा सीताराम राम राम सीताराम राम राम सीता राम 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 सीता राम 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 सीताराम राम राम सीता राम 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 राम सीता राम 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 सीता राम राम कल हमने और आपने भगवान के बाल लीला के प्रसंग को गाया, श्रवण किया। यज्ञ रक्षार्थ श्री विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण जी को मांग करके अयोध्या से बक्सर लाए। प्रभु ने यज्ञ की रक्षा की। उसके बाद विश्वामित्र जी के कहने पर भगवान धनुष यज्ञ देखने के लिए मिथिला प्रवेश किए हैं। श्री जनक जी महाराज से परिचय मिला है और जनक जी महाराज ने राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को ले जाकर मिथिला के सबसे सुंदर भवन में विश्राम स्थान प्रदान किया है। दोपहर में भोजन, भोजनोपरांत विश्राम। यहां तक कल हमने और आपने कथा गाई और श्रवण की थी, याद है ना? तो जगाया जाए। कब तक सोएंगे भगवान? बाबू कह रहे 11 बज गया है, जगाया जाए। भगवान जगे। कब जगे? गोस्वामी जी कहते हैं दिवस रहा भरी जाम। दिन का आखिरी याम बचा था, यानी 3 बजे, 3 से 6 आखिरी याम है दिन का। 3 बजे राम जी लक्ष्मण जी जगे। गुरुदेव भगवान बिठा करके कुछ सत्संग प्रारंभ किए और यहीं से आज की कथा प्रारंभ होती है। बाबा कहते हैं लखन हृदय लसा बिसे लखन हृदय लसा बिसे क्या जाई जनकपुर आई दे
भगत बछलता हिय हुलसानी। भगत बछलता हिय हुलसानी। बोले नाथ लखनपुर देखन चाहे। नाथ लखनपुर देखन चाहे। प्रभु ही सकोच डर प्रगट न करे। प्रभु सकोच डर प्रगट न करे। प्रभु सकोच डर प्रगट न करे। प्रभु सकोच डर प्रगट न करे। लक्ष्मण भैया के मन में मिथिला देखने का भाव जागृत हुआ। क्या देखने का? अब जैसे हम लोग नैमिषारण्य आए हैं तो बीच में एक दिन जाकर मैं भी यहाँ पर जितने स्थल हैं सबका दर्शन किया। मिले ही थे हम लोग। कहीं भी हम नए स्थान पर जाते हैं तो मन में भाव रहता है लेकिन एक बार घूमकर आस पास देख लिया जाए। लेकिन यहाँ लक्ष्मण जी का जो भाव है ये इस भाव से नहीं देखना चाहते। एक बात जीवन भर समझिएगा, भगवान को देखने के बाद कुछ देखने की चाह रही नहीं जाएगी जीवन में। भगवान जिसको दिखाई पड़ जाए। अब तो साकेत चले गए, पूज्य विनोद अग्रवाल जी गाते थे, प्रभु जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जो भगवान को देख लिया वो जगत को देखने वाला, जेहि जाने जग जाई हेराई। तो आज लक्ष्मण जी के हृदय में, और आप दर्शन करिए, इसके पहले न कोई लालसा जगी थी, न आज के बाद दोबारा कोई लालसा जगेगी। आज ये लालसा क्यों जगी? दो कारण मैं आपको सुनाऊं, वैसे तो कई कारण है। पहला कारण, लक्ष्मण भैया अयोध्या से आए हैं। अयोध्या वो धरती है जहां भगवान ने अवतार लिया है। लक्ष्मण जी उस धरती को देख चुके हैं जहां भगवान अवतार लिए हैं। अब लक्ष्मण जी उस धरती को देखना चाहते हैं जहां भगवान की भक्ति ने अवतार लिया है, मेरी मां ने अवतार लिया है। पहला कारण, इसलिए भाव जगा मिथिला देखने का। एक दूसरा कारण मैं आपको सुनाऊं। लक्ष्मण जी को जीवाचार्य कहा गया है। क्या कहा गया है? हम जितने जीव हैं, हम सभी जीवों के आचार्य हैं लक्ष्मण भैया। मानस में इसका प्रमाण है, उभय बीच सिय सोहई कैसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। राम जी ब्रह्म, लक्ष्मण जी जीव, और ब्रह्म और जीव के बीच में सीता मैया माया। तो लक्ष्मण जी क्या है? जीव, जीवों के आचार्य हैं। आचार्य का प्रथम कर्तव्य है कि इस जीवात्मा को परमात्मा से मिला देना। आपको बताऊं, जनक जी महाराज स्वरूप को मिथ्या मानते थे। जनक जी महाराज संत भैया साकार भगवान की उपासना नहीं करते थे। किसकी उपासना करते थे? निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे। आकार को झूठा कहने वाले जनक जी जिस दिन मेरे सरकार के आकार को देखे, सारा निराकार भूल गए।
भुलाई गए, मेरे प्रभु के स्वरूप में कहें तो अझुरा गए जनक जी। और ये बात पूरी मिथिला में फैल गई कि दो ऐसे राजकुमार आए हैं जिनको देखने के बाद आज जनक जी भी मोहित हो गए थे। मिथिलावासी सोचने लगे, क्या हमारे भाग्य में उनका दर्शन है? क्या हम लोग उनका कभी दर्शन कर पाएंगे? लक्ष्मण जी आचार्य हैं, आचार्य का काम है जीव को परमात्मा से मिला देना। लक्ष्मण भी सोचे मिथिला वासियों के लिए, आप यदि नहीं आ पा रहे तो क्या हुआ, मैं आचार्य हूं, मैं ही परमात्मा को लेकर आपके बीच में आ रहा हूं, इसलिए मिथिला देखने का भाव जगा। लेकिन मन की बात लक्ष्मण जी मन में दबा गए। अब जैसे कथा चल रही है ना, शंभू बाबू कह सकते हैं महाराज जी आधे घंटे का यदि ब्रेक दे देंगे तो हम एक जरूरी काम करके आ जाएं। आप कहें चलते सत्संग में लक्ष्मण जी कैसे कहें कि गुरु जी हमको नगर देखना है? राम जी समझ गए और भगवान ने कह दिया, प्रभु नाथ लखन पूरा देखा लेकिन प्रभु सकोच डर प्रगट कर। आपके डर के मारे नहीं बोल रहे हैं भाई साहब, इनका मन कथा में नहीं लग रहा है गुरुजी। शरीर यहां है, मन घूम रहा है मिथिला में। ये नगर देखना चाहते हैं, अकेले तो भेजने लायक है नहीं। यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं ले जाऊंगा और नगर दिखा करके तुरंत ले आऊंगा। किसने कहा? जोर से बोलिए। राम जी ने। गुरु जी सोचे जैसे लक्ष्मण जी पहली बार आए हैं वैसे राम जी भी पहली बार आए हैं। तो जब राम जी स्वयं नहीं मिथिला देखे तो लक्ष्मण जी को क्या दिखाएंगे? इसका अर्थ है दोनों भाई मिथिला देखना नहीं चाहते, दोनों भाई मिथिला वासियों को अपना दर्शन कराना चाहते हैं, इसलिए अनुमति मांग रहे हैं। और दर्शन करिए, गुरु जी ने दोनों बात कही, जाय देखिया वहु नगर सुख निधान दो भाई। आपके अनुसार, लेकिन मैं जो जानता हूं, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। जैसे अनुमति प्राप्त हुई, श्री राम लक्ष्मण जी गुरुदेव को प्रणाम करके और मिथिला में निकल पड़े। और आपको बताऊं पूरी मिथिला में सूचना फैल गई। क्या फैल गई? दिखन नगर भूपसुत आए, समखन नगर भूपसुत आए, समाचार पुर वासीन पाए। समाचार पुर वासीन पाए। धाये धाम काम सब त्यागे, धाये धाम काम सब त्यागे। मनहु रंक निधि लूटन लागे। 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 जैसे मिथिला में सूचना मिली कि दोनों राजकुमार नगर में घूम रहे हैं, मिथिलावासी पागलों की भांति दौड़े। कैसे दौड़े? गोस्वामी जी कहते हैं, धाये। धाये मने कैसे दौड़े? दौड़े में भी कैसे दौड़े? हमारे अवधि में कहते हैं सरकार, अरे काहे धधाइल बड़ा। धाये का अर्थ है
इस प्रकार से भागना कि अपने शरीर की ही सुधि नहीं रहे, हम किससे लड़ रहे, किससे भिड़ रहे। पागलों की भांति दौड़ने का नाम है धाए। मिथिला के लोग धाए धाम काम सब त्यागे। जैसे जन्म जन्म का दरिद्र खजाना लूटने के लिए दौड़े, मिथिला के लोग भगवान को देखने के लिए दौड़े। पुरुष लोग घर के बाहर दौड़े, माताएं सखियां कहां दौड़ी? छत पर। जुबती भवन झरोखन लागी, मर्यादा है। अब यहां एक भीतर की बात समझिएगा। पुरुषों को था कि हमारे पास पुरुषार्थ है, जहां राम होंगे वहां जाकर हम दर्शन करेंगे। वो दौड़ गए। सखियां मर्यादा के कारण घर से बाहर नहीं जा सकती, तो वो छत पे जाके खड़ी होकर प्रतीक्षा करने लगी। पुरुषों को लग रहा है कि हम जा करके दर्शन कर सकते हैं, माताओं को लग रहा है हम जा नहीं सकते, तो क्या होगा? प्रभु अपनी ओर से कृपा करके आकर के हम लोगों को दर्शन देंगे और हम लोग को दर्शन प्राप्त होगा। ये प्रसंग कहता है यदि आप में पुरुषार्थ है तो पुरुषार्थ करिए, और यदि आप पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे तो उदास मत होइए, फिर हैंड ओवर हो जाइए, छोड़ दीजिए कि प्रभु अब आप ही के भरोसे है, जब मन करेगा तब दर्शन दीजिएगा। सखियां भगवान के भरोसे खड़े हो गई और चलते चलते राम जी सखियों के सामने नीचे आ गए। सखियां देख करके आनंद में आ गई और गाने लगी, श्री दशरथ राज कुमार। माई मानी ना हो गल, माई रख दो, हम कथबो गा दी तनी। हाँ रख दा हाँ, हाँ बैठा बैठा, बहुत आइटम बा। श्री दशरथ राज कुमार, नजर तोरे लग जाए, नजर तोरे लग जाए। हे चोरन के सरदार, नजर तो है लग जाए। सखियां अपना अपना भाव प्रकट करती हैं। एक सखी ने कहा, ये सांवले वाले कितने सुंदर हैं, यदि महाराज इनको पहचान लेंगे तो मेरा मन कहता है बरबस अपने प्रण का त्याग करके इनके साथ सीता जी का विवाह करा देंगे। एक ने कहा, महाराज ने पहचाना भी है, लेकिन उसके बाद भी महाराज अपने प्रण का त्याग नहीं कर रहे। एक सखी कहती है, चिंता मत करो, जहां तक मैंने सुना है ब्रह्मा जी सबको उचित फल प्रदान करते हैं, और यदि ये बात सत्य है तो ये सांवला ही सीता का दूल्हा बनेगा, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। एक सखी भाई जी इतना सुनते नाचने लगी। सखियां पूछी, तुम क्यों नाच रही हो? बोली, मैं इसलिए नाच रही हूं, यदि इनका विवाह सीता जी के साथ हो गया और उसके बाद ये जब जब विदाई कराने सीता जी की मिथिला आएंगे, हम लोगों को तब तब इनका दर्शन प्राप्त होता रहेगा। कितना आनंद होगा। माई मानी ना हो गल, माई रख दो, हम कथबो गा दी तनी। हाँ रख दा हाँ, हाँ बैठा बैठा, बहुत आइटम बा। नजर तोरे लग जाए, नजर तोरे लग जाए। हे चोरन के सरदार, नजर तो है लग जाए। सखियां अपना अपना भाव प्रकट करती हैं। एक सखी ने कहा, ये सांवले वाले कितने सुंदर हैं, यदि महाराज इनको पहचान लेंगे तो मेरा मन कहता है बरबस अपने प्रण का त्याग करके इनके साथ सीता जी का विवाह करा देंगे। एक ने कहा, महाराज ने पहचाना भी है, लेकिन उसके बाद भी महाराज अपने प्रण का त्याग नहीं कर रहे। एक सखी कहती है, चिंता मत करो, जहां तक मैंने सुना है ब्रह्मा जी
सबको उचित फल प्रदान करते हैं। और यदि ये बात सत्य है तो ये सांवला ही सीता का दूल्हा बनेगा, इसमें लेश मात्र भी संशय नहीं है। एक सखी भाई जी इतना सुनते नाचने लगी। सखियां पूछी तुम क्यों नाच रही हो? बोली मैं इसलिए नाच रही हूं, यदि इनका विवाह सीता जी के साथ हो गया और उसके बाद ये जब जब विदाई कराने सीता जी की मिथिला आएंगे, हम लोगों को तब तब इनका दर्शन प्राप्त होता रहेगा। कितना आनंद होगा। एक बात बोले बुरा नहीं मानिएगा ना, हर ग्रुप में एक दो निगेटिव बात करने वाले लोग होते हैं। उनका काम है नकारात्मक सोचना। ट्रेन में चलेंगे तो सोचेंगे कहीं ट्रेन लड़ गई तो। मेरे पूज्य महाराज श्री एक बार कानपुर से कलकत्ता जा रहे थे राजधानी ट्रेन में। तो महाराज जी सोए थे, सामने बर्थ पर एक भाई साहब सोए थे। वो एकदम बेचैन, 5 मिनट में उठे बैठे, पानी पिए, फिर लेटे, फिर उठे, फिर बैठे। महाराज जी को लगा कहीं तबीयत न बिगड़ गई हो। तो महाराज जी पूछे क्या सब ठीक है? बोले सब ठीक है। तो बेचैन क्यों है? बोले मैं सोच रहा हूं कहीं ट्रेन लड़ गई तो क्या होगा। महाराज बोले अभी ना लड़ाओ, रात को पहले हावड़ा पहुंचा देना तो फिर लड़ाते रहना। ये क्या है? नकारात्मक सोच। इन सखियों में भी एक नकारात्मक सोच की सखी है। कहती है विवाह होगा कैसे, कितने छोटे हैं, इनसे धनुष हिल भी पाएगा? तब एक सखी ने कहा क्या कहते हो? जिसके चरण के रज से अहिल्या जी को सदगति प्राप्त हो गई, जिसने ताड़का सुबाहु को समाप्त कर दिया, वो क्या शिव के पिनाक को तोड़े बिना रहेंगे? मेरी मानो, जिन ब्रह्मा जी ने सीता जी को बनाया है, उन्हीं ब्रह्मा जी ने विचार करके इस सांवले को भी बनाया है। दूल्हा तो यही बनेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। सखियां आनंदित होती हैं। अच्छा आप बताइए, राम जी नीचे हैं कि ऊपर? और सखियां कहां हैं? सखियों को भगवान का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है। राम जी ऐसे से नहीं चलते। कई लोग चलत सीधा है, सरकार ताकत चारों ओर है, सीधा छोड़ के सब जगह देखते हैं। एक आदमी अपने चाचा के साथ बाइक पे जा रहा था। एक लड़का चाचा को पीछे बिठा करके बाइक पर ले जा रहा था। वो लड़कवा क्या करे, बाइक चलाते चलाते फिर 2 मिनट बाद जब 3-4 बार ऐसे हुआ तो चाचा बोले बाबू गाड़ी साइड करो। वो बाइक साइड किया, बोला जा पहले उनको घरे पहुंचा आओ, फिर हमको ले चलना यहां से। उनके पहले पहुंचा। राम जी सीधा चलते हैं, कहां देखते हैं? सीधा। बोलिए हाँ। सखियों को भगवान का मुख दिखाई नहीं दे रहा है। ऊपर से सखियां प्रार्थना करती हैं, तनी भोजपुरी समझ में आ जाएगी ना? हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान की रचना है, चित्रकूट सरकार की। सखियां कहती हैं, तनी देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनी देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया, जी हमारे ओरिया, ये हमारी ओरिया, जी हमारे ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया, तनिका देखी रघुनाथ जी।
मनोहर सुंदर श्यामल गौर मनोहर अखिया में बसली मधुर जोड़िया अखिया में बसली मधुर जोड़िया तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनिका देखी रघुनाथ जी मिथिला में आई के तू जादू चलैला 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 मोहिली हल मिथिला के सब गोरिया जी मोहिनी गलत मिथिला के सब गोरिया तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी गोरिया तनिका देखी रघुनाथ जी नयन चलाई के मधुर मुस्काई के 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 कैला जनक जी के चित्त चोरिया कैला जनक जी के चोरिया तनिका देखी रघुनाथ जी हमारे ओरिया तनिका देखी रघुनाथ जी राम भद्राचार्य ही अब हंसी हे रहू राम भद्राचार्य अब हंसी है रहू राम भद्राचार्य ही अब हंसी है रहू राम भद्राचार्य अब हंसी है रहू जलज बिलोचन की कोरिया जी जलज बिलोचन की कोरिया तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनिका देखी रघुनाथ जी ये हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया ए हमारी ओरिया जी हमारी ओरिया तनिका देखी रघुनाथ जी हमारी ओरिया तनिका देखी रघुनाथ अरे तनिका देखी रघुनाथ अरे तनिका देखी रघुनाथ हमारी ओरिया कितना तनिका देखी रघुनाथ भगवान नहीं देखे बाबूजी भगवान नहीं देखे सखिया बोली बहुते ढीठ है वो
हम तब से कह रहे हैं देख लीजिए, नहीं देख रहे, मारो चला के वही ने देखी है। एक सखी बोली क्या बोल रही हो, कितने कोमल है। वो बोली हम पत्थर चलाने के लिए नहीं कह रहे हैं, यदि ये पुष्प जैसे कोमल है तो इनके ऊपर पुष्प ही चलाया जाए, चोट भी नहीं लगेगी। और जैसे देखने का प्रयास करेंगे पुष्प आ किधर से रहा है, सिर ऊपर उठाएंगे और हम लोगों को इनका दर्शन प्राप्त हो जाएगा। गोस्वामी जी कहते हैं जहां जहां राम जी जाते हैं सखिया ऊपर से ही हर सही बर सही सुमना सुमुखी सुलोचनी। राम जी देखते हैं और जहां जहां भगवान की दृष्टि गई, जाहि जहां जहां बंधु दो तहां तहां परमानंद। जिसको भगवान ने देख लिया उसको लगा मानो खजाना प्राप्त हो गया हो। भगवान बच्चों के साथ धनुष यज्ञशाले का दर्शन करते हैं। उसके बाद संध्या बेला में गुरु जी के पास आए, संध्या, बयारू, आरती, रात्रि भोजन, फिर विश्राम। सबसे पहले गुरु जी सोने गए, राम लक्ष्मण जी सेवा किए, फिर राम जी सोने गए, लक्ष्मण जी सेवा किए, बाद में लक्ष्मण जी भी सो गए। प्रातः काल गोस्वामी जी कहते हैं सबसे पहले उठे लखन निश विगत सुने अरुण शिखा दुनिकान गुरु ते पहिले जगतपति जागे राम सुजान। सबसे पहले लक्ष्मण भैया जगे, फिर राम जी जगे, फिर अंत में गुरुदेव भगवान जगे हैं। प्रातः क्रिया से निवृत्त होने के बाद भगवान सोचे गुरुदेव पूजन करेंगे तो पुष्प दल लगेगा। अस्तु राम जी स्वयं अनुमति लेकर के पुष्प दल लेने के लिए चले। बाबा कहते हैं समय जाने गुर आय सुपाए, समय जाने गुर आय सुपाए। लेन प्रसून चले दो भाई, लेन प्रसून चले दो भाई। भूप बाग पर देखे जाए, भूप बाग पर देखे जाए। जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाए, जहाँ बसंत ऋतु रही लुभाए। लागे बीतप मनोहर नाना, लागे बीतप मनोहर नाना। कैसे बरन बरन बरबेली बिताना, बरन बरन बरबेली बिताना। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, नव पल्लव फल सुमन सुहाए। निज संपत्ति सुर रूख लजाए, निज रूख लजाए। निज संपत्ति सुर रूख लजाए। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान गुरुदेव भगवान से अनुमति प्राप्त करके प्रातःकाल पुष्प दल लेने के लिए चले। यहां दर्शन करिए, गुरु जी ने अनुमति दिया नहीं है, राम जी ने अनुमति लिया है।